नमस्कार। आज हम बात करने आपके सामने उपस्थित हुए एक ऐसे मुद्दे पर जो हाल ही में बानसूर की राजनीति में चर्चित है। 2-3 दिन पहले पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक श्री डॉक्टर रोहितास जी शर्मा बानसूर दौरे पर थे। उन्होंने पत्रकार वार्ता की और उस पत्रकार वार्ता में कुछ ऐसी बातें कही जो बानसूर के लिए अपमानजनक हैं, जिन्होंने बानसूर की देवतुल्य जनता का अपमान किया है और बानसूर के वर्तमान विधायक श्री देवी सिंह जी शेखावत के ऊपर भी निराधार और झूठे आरोप लगाए हैं। उसका खंडन करने के लिए हम आपके सामने आज उपस्थित हुए हैं। रोहितास जी शर्मा बानसूर की जनता जनार्दन को मरियल कहा है। मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब कि बानसूर की ये वही जनता जनार्दन है जिन्होंने आपको एक पहचान दी, आपको विधायक बनाया और आपको पूर्व मंत्री बनाया। आपने इंटरव्यू में कई बार कुछ ऐसे शब्द भी बोले जो बिल्कुल ही निंदनीय हैं और वो भी बानसूर की जनता के लिए अपमानजनक थे। खैर, हम उन बातों पर नहीं जाना चाहते क्योंकि वो एक बौखलाहट थी, या हम कहें कि राजनीतिक हताशा से प्रेरित आप लग रहे थे। यदि आपने पूर्व जो मंत्री थे उन्होंने आरोप लगाया कि जो वर्तमान विधायक है वो लोगों को, अधिकारियों को महलों में मिलने के लिए बुलाता है। तो डॉक्टर साहब, पहले आप लोग जयपुर और दिल्ली रहते थे और बानसूर की देवतुल्य जनता ने काफ़ी समय के बाद में एक स्थानीय बेटे को, स्थानीय व्यक्ति को विधायक बनाया है। बानसूर की जिम्मेदारी, बानसूर का नेतृत्व सौंपा है और श्री शेखावत जी महीने में 20 दिन क्षेत्र में रहते हैं, बानसूर क्षेत्र में रहते हैं, गांव-गांव जाकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं। आप लोग तो चुनाव जीतने के बाद में या तो दिल्ली जाकर बैठ जाते थे या जयपुर जाकर बैठ जाते थे। बानसूर के जो लोग थे 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च करने के लिए, आपसे मिलने के लिए या तो जयपुर जाते थे या दिल्ली जाते थे। तो महलों में कौन रहता था, कौन नहीं रहता, ये तो पूरी जनता, बानसूर की जनता जनार्दन जानती है। आपने तीसरी बात कही कि साहब अभी तक विधायक का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने को है और अभी तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है। जो भी सड़कों का जो पैसा आया है, जो मेरे कार्यकाल में जो सड़कें बनी थी उनकी वारंटी का पैसा आया है। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे डीएलपी की सड़कें हों या नॉन डीएलपी की सड़कें हों, जो भी सड़कें, उनका वारंटी जो पीरियड होता है वो 5 से 7 साल का होता है। तो आपका कार्यकाल लगभग 15 साल पूर्ण होने को है। तो वारंटी, आपकी कार्यकाल में जो सड़कें बनी थी उनके वारंटी की तो कोई बात है ही नहीं। जो बात आपने कही है वो बिल्कुल झूठ कही है। और मैं आपको बता दूं, माननीय विधायक साहब के नेतृत्व में जो सड़कें बन रही हैं उनमें 6 सड़कें ऐसी हैं जो नई बन रही हैं। चाहे काली पहाड़ी रोड से पानी की टंकी से मंगलवा तक की सड़क हो, जो 3 किलोमीटर की सड़क है वो नई बन रही है, जो 150 लाख रुपए में बन रही है। प्याऊ संतोषी माता ग्रेवल मंदिर से गजावाड़ी ढाणी तक सड़क निर्माण का कार्य हो, ये भी नई सड़क है। रघुनाथपुरा कट से राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपली कोठी होते हुए बामनवास रोड तक, ये भी नई सड़क है। चौथी जो सड़क है बिलाट से भैरू बाबा मंदिर तक गढ़ी, ये भी चौथी नई सड़क है। रिंग रोड नारायणपुर शहीद प्रताप सिंह जी से पीजी कॉलेज खोएड़ा मोहल्ला सड़क निर्माण, ये भी नई सड़क है। ये 6 सड़कें हैं जो नई बन रही हैं, जिनमें से 1-2 कंप्लीट भी हो चुकी और एक सड़क और है जो कंप्लीट हो चुकी, शहीद स्मारक प्रताप सिंह जी से भूताला होती, ये भी नई सड़क है, ये भी कंप्लीट हो चुकी है। लगभग जो 12-13 सड़कें हैं वो पुरानी सड़कें हैं जिनका नवीनीकरण और डामरीकरण होना है। चाहे वो नारायणपुर रोड से जो NH-52 से गोवर्धन तक ये है, मुंडावरा से मानावास की जो सड़क है ये भी, इसका भी डामरीकरण हो रहा है। रामपुरा से गुडा बाखरवाड़ा वाया आशा का बास तक ये भी डामरीकरण हो रहा है। रामपुर लिंक रोड बलवा का बास तरैया से मंगलवा तक, इसका ये भी कंप्लीट हो चुकी, ये भी नवीनीकरण में थी। कानूनों वाली वाया होलास, ये भी नवीनीकरण की सड़क है। बानसूर से टोडिया का बास तक ये भी नवीनीकरण की सड़क है। नीमूचढ़ा से झगड़ेत कला ये भी नवीनीकरण की सड़क है। गांव शाहपुर से मोठुका तक ये भी डामरीकरण इस सड़क का हो रहा है। बुटेरी से बानसूर कोटपुतली रोड तक ये भी, स्टेट हाईवे 52 से मोठुका तक ये भी नई सड़क है। और लगभग 23 किलोमीटर की 12 सड़कें हैं वो 10 करोड़ की लागत से बन रही हैं। चाहे वो कल्याणपुरा मुकुंदपुरा मार्ग हो, चाहे अरसोरा बानसूर से रायली तक का हो, चाहे स्टेट हाईवे 52 से बिलाट वाया भाषणा तक हो, चाहे ज्ञानपुरा कराना से बुर्जा वाया पाली तक हो, चाहे बामनवास मालोडी से गुवाड़ा तक हो, चाहे मुंडावरा से अजबपुरा रोड वाया नानगी की ढाणी तक हो, चाहे नारायणपुर बस स्टैंड से सती माता मंदिर तक हो, चाहे जोधपुरा से कोलेडा रोड तक हो,
चाहे गढ़ी खरखड़ी से बास भूरिया तक हो, चाहे नरसिंह की ढाणी से कुंडली तक हो, चाहे ज्ञानपुरा से कराना रोड तक हो, इनका जो डामरीकरण और सीमेंट कंक्रीट का जो कार्य है वो प्रगति पर है। ये 10 करोड़ की लागत से ये सड़कें बन रही हैं। पिछली सरकार में एक योजना थी गौरव पथ, उसी की तर्ज पर अटल पथ आबादी क्षेत्र के लिए एक नई योजना राजस्थान सरकार चला रही है। इसमें हमारे बानसूर में माननीय विधायक श्री देवी सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में 2 अटल पथ बन रहे हैं। पहला अटल पथ जो है ग्राम पंचायत रामपुर से SBI बैंक से बस स्टैंड तक बन रहा है, जिसकी लागत जो है 1.88 करोड़ रुपए है। दूसरा जो अटल पथ है वो हमीरपुर स्टैंड से SC मोहला तक वाया देवी माता मंदिर तक है, जिसकी लागत 2 करोड़ रुपए है। इनका कार्य चालू है। यदि हम बात करें तो नई सड़कों की, नगर पालिका बानसूर में बात करें तो 13 सड़कें हैं वो नई बन रही हैं बानसूर नगर पालिका के अंडर। और यदि बात करें हम नारायणपुर में तो लगभग 40 लाख रुपए की लागत से 3 सड़कें नगर पालिका नारायणपुर में भी नई बनी हैं। और यदि हम बात करें 2024-25 के बजट में तो उसमें सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण कार्य कराना से बिलाली स्टैंड MDR 228 वाया बड़ागांव बिलाली तक ये 8.50 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। सुदृढ़ीकरण चौड़ाईकरण के लिए ही MDR 50 नया बास वाया खेड़ा श्यामपुरा रसनाली बासजार बास शेखाव सड़क मार्ग तक 25 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। हाजीपुर से हरसोड़ा ग्वाड़ा चूड़ा बावली का बास तक ये 9.10 करोड़ की लागत से ये सड़क कार्य 2024-25 के बजट में बानसूर को माननीय विधायक साहब ने स्वीकृत करवाए हैं। यदि 25-26 के बजट की बात करें तो 13 किलोमीटर की RD गैली कोठिया गढ़ी अजबपुरा सामोता स्टैंड खैरियों की ढाणी वसई जोग्यान होते हुए थानागाजी अजबगढ़ तक के 13 किलोमीटर की सड़क बन रही है, जो 21 करोड़ रुपए की है। यदि बात करें हम NH 52 से नीमूचना कुंडली कुराना चैनपुरा सड़क मार्ग 13.5 किलोमीटर का है, जो 20.25 करोड़ लागत से बन रहा है। हरसोरा छिपारी भूरियावास सड़क चौड़ाईकरण सुदृढ़ीकरण जो 11 किलोमीटर का है, ये 14 करोड़ की लागत से बन रहा है। अजबपुरा चांदपुरी सड़क चौड़ाईकरण सुदृढ़ीकरण जो 5 किलोमीटर का है, ये 12 करोड़ की लागत से बन रहा है। बानसूर से फतेहपुर चौड़ाईकरण एवं नवीनीकरण जो 5 किलोमीटर की सड़क है वो 5 करोड़ की लागत से बन रही है, जिनका वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। तो ये सड़कों का कार्य है। तो ये जो आपने आरोप लगाए हैं कि भाई जो भी सड़कें बनी है वो मेरे कार्यकाल में बनी है, वर्तमान विधायक ने कुछ भी नहीं बताया, ये झूठा आरोप था, तथ्यहीन आरोप था। यदि किसी भी पत्रकार बंधु को ये सूची चाहिए तो हमसे संपर्क करें, विधायक कार्यालय से संपर्क करें, हम ये सूची दे सकते हैं, या PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग से भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी आप ये सूची प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमें बात करें चिकित्सक कार्यों की, तो आपने फिर मैं एक बार आपकी बात दोहराऊंगा कि जो भी विकास कार्य आपने कहा कि जो भी विकास कार्य हुए हैं वो मेरे कार्यकाल में हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि साहब आपके कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाओं की बेसिक सुविधाओं के लिए लोगों को अलवर और जयपुर चक्कर काटना पड़ता था। आप एक सोनोग्राफी मशीन तक, एक डायलिसिस मशीन तक उपलब्ध बानसूर हॉस्पिटल में नहीं करवा पाए, तो आपके विकास की बात करिए ही मत। 17 लाख रुपए की लागत से माननीय विधायक श्री देवी सिंह जी शेखावत ने सोनोग्राफी मशीन राजकीय उप जिला अस्पताल में उपलब्ध करवाई है। डायलिसिस मशीन माननीय विधायक साहब ने उपलब्ध करवाई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर में BHU जो लैब है उसके लिए 76 लाख रुपए स्वीकृत कराए हैं, जो लगभग बनकर तैयार है। नारायणपुर में BHU लैब के लिए 76 लाख रुपए, वो भी तैयार है। NHM के तहत 2 DDC काउंटर नारायणपुर में जो 10 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार है। नारायणपुर CSC में हॉल निर्माण का कार्य 85 लाख रुपए की लागत से बन रहा है। बानसूर उपजिला अस्पताल में 4 DDC काउंटर जो बनकर बिल्कुल तैयार हैं, जो 20 लाख रुपए की लागत से बने हैं। एक्सरे मशीन कराना में उपलब्ध माननीय विधायक साहब ने करवाई है, और नारायणपुर CSC को आदर्श CSC में करवाने भी माननीय विधायक साहब श्री देवी सिंह जी शेखावत साहब ने करवाया है। यदि एजुकेशन के क्षेत्र में बात करें तो इसमें भी अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। लगभग 109.04 लाख रुपए 9 स्कूलों में रिपेयरिंग के लिए माननीय विधायक साहब ने स्वीकृत करवाएं। ये जितने भी कार्य स्वीकृत हुए हैं, ये विधायक की सक्रियता के कारण, उनकी प्रतिबद्धता के कारण, उनकी कटिबद्धता के कारण स्वीकृत हुए हैं। हमारे विधायक क्षेत्र में सक्रिय हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं, इसलिए ये इतने पैसे हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। और यदि एजुकेशन में बात करें, लगभग 9 विद्यालय रिपेयरिंग के लिए हैं, चाहे गिरूडी हो, चाहे आलनपुर हो, चाहे भूपखेड़ा हो, चाहे इसराकावासी स्कूल हो, चाहे मलवास हो, शाहपुरा हो, इंदिराड़ा हो, कानूपुरा हो या नरुका हो, ये 9 स्कूल हैं जिनके लिए रिपेयरिंग के लिए 109
1.04 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। नांगल भाव सिंह में जो विद्यालय था उसको राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत माननीय विधायक साहब ने करवाया है। लादूवास में जो विद्यालय उसको क्रमोन्नत करवाया है। नारायणपुर में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय माननीय विधायक साहब के नेतृत्व में खुला है। यदि हम बात करें तो लगभग 10 विद्यालय ऐसे हैं, 10 से 11 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें चाहे विज्ञान संकाय हमारे माननीय विधायक साहब के नेतृत्व में खोले हों, या 1-2 विद्यालय ऐसे हैं जैसे किशोरपुरा का जो विद्यालय है वो वरिष्ठ उपाध्याय में क्रमोन्नत हुआ है। तो ऐसे माननीय विधायक साहब के नेतृत्व में एजुकेशन में भी एक अभूतपूर्व काम हो रहा है। ये लिस्ट भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, आप हमसे संपर्क कीजिए। 5 आंगनबाड़ी केंद्र हमारे माननीय विधायक साहब के नेतृत्व में खुले हैं। और यदि पीएचडी के क्षेत्र में बात करें, जो आपने आरोप लगाया है, पीएचडी के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम बानसूर विधानसभा में हो रहे हैं। बास नरबद में 123.22 लाख रुपए का कार्य चल रहा है। पीएचडी के क्षेत्र में ये बातें कर रहा हूँ मैं। खरवा में 136.70 लाख रुपए का कार्य चल रहा है। बास गोवर्धन में 138.28 लाख रुपए का कार्य चल रहा है। बास करनावत में 134.53 लाख रुपए का कार्य चल रहा है। तुराना में चल रहा है। और यदि हम बात करें तो लगभग 15 से 20 गाँव में नलकूप और हैंडपंप बन चुके हैं। और पीएचडी कार्यालय, अधिशासी अभियंता कार्यालय भी माननीय विधायक साहब के नेतृत्व में खुला है। आपके क्षेत्र में, आपके कार्यकाल में लोगों को अलवर कार्यालयों के लिए चक्कर काटना पड़ता था, अब बानसूर में कार्यालय खुले हैं। लाइट के क्षेत्र में बात करें, आपके क्षेत्र में, आपके समय में लाइट नहीं आती थी, लोगों को देखना पड़ता था कि लाइट कब आएगी, वेट करते थे लोग। आज माननीय विधायक साहब की दूरदर्शी सोच के कारण बानसूर में लाइट कटौती न के बराबर है। उनकी दूरदर्शी सोच के कारण, क्योंकि वो बानसूर क्षेत्र में पले बड़े हैं, उनको किसानों की दशा और दिशा का पता था, उनकी दूरदर्शी सोच के कारण उन्होंने 220 ग्रेड में 100 MVA का ट्रांसफार्मर स्थापित करवाया। 132 GSS नारायणपुर में 25 MVA का ट्रांसफार्मर स्थापित करवाया, जिसकी बदौलत आज बानसूर में निर्बाध रूप से लाइट आ रही है। किसान खुश हैं। अब लाइट की कटौती बानसूर में न के बराबर है। 33 kV का सब स्टेशन रावता की ढाणी में इन्होंने स्वीकृत कराया है, जिसका काम आने वाले समय में चल जाएगा। तो ये विकास की मैंने एक छोटी सी रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत की है। तो हमारी कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। हमारी जो बात थी, हमारी जो लड़ाई है वो सत्य की है कि आप सत्य जनता के सामने रखें। तो ये सत्य आज हमने जनता के सामने रखा है। किसी भी यदि पत्रकार बंधु को इनमें कोई डाउट हो तो वो हमसे संपर्क करें, हम ये सूची उपलब्ध करवा देंगे। और जो विकासशील जो प्रयास हैं अब बानसूर के लिए, बानसूर के लोगों के लिए जीवन की रक्षा है वो सुनिश्चित हुई है। बानसूर के लोगों ने अपने बुद्धि और विवेक से बहुत अच्छा नेतृत्व चुना है। और हमारे जो माननीय विधायक साहब हैं उनका एक संकल्प भी है, चाहे बानसूर, खुशहाल बानसूर, विकसित बानसूर, भयमुक्त बानसूर। तो ये जो संकल्प है सिद्धि तक पहुंच रहा है। बानसूर के जो माननीय विधायक साहब हैं, चाहे वो विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद करें और अपने क्षेत्र में भी वो आज एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। बानसूर विकास की नई करवट ले रहा है। कानून व्यवस्था की बात करें तो पहले दिन दहाड़े लूट खसोट होती थी, गोलियां चलती थी। आज लगभग जितने भी 2-4 जो प्रकरण हुए हैं उनके सभी आरोपी जेल में बंद हैं। बानसूर में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। व्यापारी, किसान, महिला, पुरुष, युवा सब खुश हैं। तो विकास तो माननीय मंत्री महोदय, विकास तो निरंतर प्रक्रिया है। पुराने जो दावे हैं, पुरानी यादें हैं, वो समय जा चुका है। वर्तमान की प्रगति को नकारना गलत है। बानसूर विकास के पथ पर बढ़ चुका है। माननीय विधायक साहब के नेतृत्व में बानसूर माननीय विधायक श्री देवी सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में एक विकास की नई करवट ले रहा है। और जैसा कि मैं पहले कहता था, आज पुनः कहता हूं कि हमारे शेखावत जी विधायक ही नहीं है, बल्कि हमारा गर्व है, हमारा गौरव है। जय हिंद, जय भारत।